1, 2, 3 स्टार्ट। पिछले 3 दिनों की बरसात में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तर भारत में हुई तबाही भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी है। हालांकि बीते कई सालों से बरसात में ज़्यादातर नदियों का विनाशकारी रूप देखने को मिलता रहा है, मगर इस साल की बरसात ने कुछ अधिक भयावह रूप दिखाया है। पहाड़ों पर नदियों के कई पुल बह गए। मैदानी हिस्सों में नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। न जाने कितने घर बह गए। अभी तक 23 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इसके चलते कारोबार और खेती किसानी पर जो बुरा असर पड़ रहा है, उसके आंकड़े अलग हैं। कई जगहों पर राहत और बचाव के लिए सेना को तैनात करना पड़ा है। छोटे शहरों की अपेक्षा महानगरों में अधिक परेशानी देखी जा रही है। अभी अगले कुछ दिन और बरसात होने की भविष्यवाणी है, इसलिए अत्याधुनिक कहे जाने वाले शहरों के लोग भयभीत हैं। मुहल्लों और सड़कों पर पानी जमा है, जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। इस तरह शहरी नियोजन को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी पार्टियों के लिए सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है, मगर यह सवाल अपनी जगह है कि बरसात की वजह से हर साल उपस्थित हो जाने वाले इस संकट का अस्थायी समाधान क्या है। बरसात तो पहले भी होती थी, बाढ़ भी आती थी, मगर ऐसी स्थिति कभी नहीं होती थी कि महानगरों में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों में बरसात का क्रम और रूप बदला है। पहले बरसात कई दिनों तक लगातार होती थी, अब कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो जाती है। इसका बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। अब बरसात एकदम तेजी से होती है। बूंदों का आकार पहले की तुलना में काफी बड़ा हो गया है। फिर जितना पानी 2-3 दिनों में वर्षा करता था, उतना कुछ ही घंटों में बरस जाता है, जिसके चलते अचानक पानी की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी निकासी में काफी वक्त लग जाता है। इसका दबाव नदियों और बांधों पर भी पड़ता है। जहां पानी अधिक इकट्ठा हो जाता है, वहां के बांध खोल दिए जाते हैं, जिससे उन नदियों का जल स्तर भी एकदम से बढ़ जाता है। जहां बारिश कम या नहीं हुई होती है। जलवायु परिवर्तन का एक असर यह भी हुआ है कि कहीं तो खूब पानी बरस जाता है और कहीं सूखा होता है। इस तरह जिन इलाकों में बारिश नहीं होती, वहां भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में बरसात की विभीषिका से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। आज भी शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पहले की बरसात के अनुरूप है, जबकि अब की बरसात बिल्कुल अलग है।
जिस तरह जलवायु संकट गहराता जा रहा है उसमें बरसात की प्रकृति और बदलने के अनुमान हैं। ऐसे में शहरों की जल निकासी व्यवस्था को बदलने, जल निकासी के स्रोतों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और नदियों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर सोचना होगा। इसी के समांतर जलवायु परिवर्तन के कारकों पर विराम लगाने की दिशा में गंभीरता से काम करना होगा। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने से यही इंगित होता है कि इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभिषेक बनर्जी के लिए एक झटका है। यह ममता बनर्जी के लिए भी एक आघात है, क्योंकि वह यह प्रचारित कर रही हैं कि उनके भतीजे को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। वह इस जांच में सहयोग करने के स्थान पर इन एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे जांच में देरी हो रही है। ऐसी ही देरी तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ हो रही जांच में भी हो रही है। यही स्थिति अन्य राज्यों के उन नेताओं के मामलों में भी है जो विभिन्न घोटालों में फंसे हुए हैं। आमतौर पर ऐसे नेता यही कहते हैं कि उनके विरुद्ध राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें अनावश्यक तंग किया जा रहा है। वे कुछ भी कहें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनेक मामलों में प्रथम दृष्टया यह सामने आ चुका है कि करोड़ों और अरबों रुपये के घोटाले हुए हैं। यह एक तथ्य है कि भ्रष्टाचार में फंसे कई नेताओं या फिर उनके करीबियों के यहाँ से अकूत संपदा मिली है। कुछ के यहाँ तो बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है। आखिर विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से इतनी अधिक संपदा कैसे जुटा ली? प्रश्न यह भी है कि यदि जांच एजेंसियों का सामना कर रहे नेताओं ने कहीं कोई घपला नहीं किया है तो फिर न्यायालयों से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है। आज इसकी गिनती करना कठिन है कि कितने नेता घपले घोटालों के कारण जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संबंधित एजेंसियां समय समय पर उनसे पूछताछ करने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर करती रहती हैं, क्योंकि जांच और सुनवाई का सिलसिला बहुत धीमा है। कुछ मामलों में तो वर्षों और यहाँ तक कि दशकों से जांच हो रही है। यह ठीक नहीं। नेताओं के मामलों की जांच तो प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक द्रुत गति से होनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उन्हें दंड देने में शीघ्रता
की जानी चाहिए। यह तब होगा जब जांच एजेंसियों के साथ न्यायालय भी सक्रियता दिखाएंगे और वे नेताओं को अदालत अदालत खेलने का मौका नहीं देंगे। स्टॉप।